अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं ये अच्छे होंगे। यहाँ पे दिन चल गया अभी मेरे काम करने वाला। आज सुबह उठते पहले नाश्ता वगैरह करवा के बच्चों को, इब्राहिम आज भी स्कूल नहीं था गया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं क्या उसको फीवर हो जाता है ना जब विंटर आता है, तो फिर वो एक वीक तक तो रहता ही रहता है। पता नहीं इब्राहिम वीक का शायद इसलिए हो जाता है इसको। और समर्स में ठीक रहता है, विंटर्स में नहीं ठीक रहता। अब बाहर ठंड भी तो इतनी होती है ना, सुबह सुबह स्कूल भेजो बच्चों को, ये मुझे बड़ा स्यापा लगता है। यहाँ पे हमेशा पहले इब्राहिम को होता है ठीक है, दूसरे तीसरे दिन आगे जामिन को हो जाता है। आज भी यही हिसाब था, जामिन और इब्राहिम दोनों को हो गया हुआ था फीवर। मैं बस उन्हीं में लगी रही। पहले इनको नहलाया सारे बच्चों को, फिर मैंने खुद शावर लिया, फिर मैंने सफाई की घर की। आज वेदर बाहर का अच्छा था, लेकिन है ठंडी हवा साथ फिर भी थी। तो इसकी चची लोग ना बाहर गाड़ी चला रहे थे अपनी। बस इब्राहिम ने देख के वो जिद कर रहा था मेरी भी निकालो, मैंने भी ड्राइव करनी है। तो इसका ये मुझे सुकून है कि खुद ही ड्राइव कर लेता है ना, मुझे साथ साथ नहीं घूमना पड़ता इसके। मैं बस कार बाहर निकाल के दे देती हूँ, फिर मैं अपना काम करती रहती हूँ। बाहर अंदर से देखती रहती हूँ वैसे कहाँ जा रहे हैं, रोड पे तो नहीं जा रहे, लेकिन ये ना घर के पास ही रहता है, ये दूर नहीं जाता। इसको पता है मामा के साथ ही दूर जाना होता है। मैंने ये माशाल्लाह से बड़ा सियाना मेरा पुत्र है। अब यहाँ पे ना मैं नमाज पढ़ने लगी थी और साथ ही ये लोग अंदर आ गए हैं। ये कह रही थी कि मैं फटाफट इनके बाहर होते होते नमाज पढ़ लेती हूँ, फिर अंदर आकर ना ये कहते हैं हमारे अलग से मसल्ला बिछाओ, फिर हमने भी पढ़नी है। वैसे तो बड़ी अच्छी बात है कि ये खुद फॉलो करते हैं मुझे, लेकिन आज मुझे ज़रा जल्दी थी, मुझे खाना बनाना था। मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी, आज बच्चों को भी भूख लगी हुई है। सुबह हमने जल्दी खा लिया क्योंकि घर पे थे ना आज। लेकिन नहीं भाई, इब्राहिम को कौन समझाए, उसने वो पूरा कार्टून को फॉलो करता है। मुझे कहता है ये अल्लाह नमाज को ना अल्लाह कहता है कि इसको ना तुम कार्टून में लगा के दो तो मैं वो देखूंगा, मैं उसको फॉलो करूँगा। हर चीज़ फॉलो कार्टून से करता है। उसको पता है हम जो भी डेली लाइफ में करते हैं ना कार्टून में भी हो रहा होता है, तो हम उसको देख के फॉलो करते हैं। तो ये बच्चों के लिए बड़ी अच्छी आदत है कि जैसे वो क्लीन अप करने का टाइम होता है तब वो क्लीन अप वाले कार्टून लगा लेता है। तो माशाल्लाह फिर इसने पूरी नमाज पढ़ी जैसे जैसे वो पढ़ रहा था। चलो भाई ये तो यहीं से सीख लेगा सारा कुछ, मुझे तो सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन है माँ को चेक एंड बैलेंस रखना ही पड़ता है। चलिए भाई, अब ना इब्राहिम के लिए रोटी बन रही है। मैंने चावल बनाए थे चना वाले, और ये थोड़ा सा चिकन मैंने बनाया था बच्चों के लिए। लास्ट टाइम जब मैंने बनाया मेरे बच्चों ने बड़े शौक से खा लिया, हाली चिकन खा लिया ना। तो मैं क्या करती हूँ अक्सर दोपहर में अब चिकन इनके लिए बना लेती हूँ थोड़ा सा। सारा कुछ खाना बना के इधर आई हूँ तो जामिन सोया हुआ है। वैसे ये दोपहर में सोता नहीं है, लेकिन आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो बस तबीयत की वजह से सो गया हुआ था। तो मुझे ये था खाना बन गया तो उठ के खा ले, क्योंकि काफ़ी भूख लग गई थी इसको भी। वैसे भी रात को लेट सोएगा ना, फिर जल्दी सो जाता अगर ना सोया हो तो। चल भाई, यहाँ पे मेडिसिन जा रही है, इनको मैं टालिनाल और एडविल देती हूँ। तो अब बारी आ गई छोटे की। भाई बीच में इसको भी पकड़ना पड़ता है बार बार, क्योंकि इसको ज़्यादा देर मैं लटाती नहीं हूँ कि कहीं कमर उसकी सीधी रहनी चाहिए। यहाँ खाना छाना खा लिया हमने, अब हम लोग जाने लगे लिविंग में। थोड़ा शाम का टाइम होता है, हमारा मी टाइम होता है माँ बेटों का। यहाँ पे बैठ के टीवी शीवी देख लेते हैं। और मुझे थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी काम करके, तो मैंने ना सोचा चाय पी लेती हूँ। फिर चाय ना मुझे पसंद नहीं है, मुझे अपनी अम्मी के हाथ की चाय बड़ी पसंद है। तो खुद मुझसे चाय अच्छी बनती नहीं है, क्योंकि मैंने बनाई बहुत कम है। मैंने सोचा मैं यहाँ पे काफ़ी बना लेती हूँ, चलो ये तो पी जाएगी। काफ़ी लेके मैं लिविंग में आ गई थी, छोटा रो रहा था, तो उसकी आवाज़ सुनकर ना उसके चाचू नीचे आ गए उसको पकड़ने के लिए। इसके बाबा और चाचू घर पर नहीं थे, छोटे वाले चाचू। तो ये चाचू ना रोज़ाना शाम को जब काम से आते हैं, ये इसके बड़े चाचू उस्मान है, फिर नीचे बेबी को देखने आते हैं कि बेबी कितना हो गया, अभी क्या कर रहा है। यहाँ पे मेरा एक पार्सल आया था शीन से। शीन का पार्सल आप मंगवा के भूल जाते हो क्या कुछ आपने मंगवाया था, इतनी लेट आता है। ये सारी चीज़ें देख के मैं सरप्राइज हुई थी। अच्छा, ये वाली मैंने ऑर्डर की थी। इब्राहिम को बड़ा शौक होता है जब भी कोई पार्सल आता है ना, मेरे दोनों बच्चों को, तो वो भाग के जाते हैं, मम्मी क्लोज योर आईज इट्स अ गिफ्ट, सरप्राइज गिफ्ट, ऐसे करते हैं कि अपनी आंखें बंद करो हम तुम्हें सरप्राइज देंगे। मैं कहा पुत्र मैं ही मंगवाया, मैंने पता मैं की मंगवाया। चलिए भाई, ये छोटी मोटी चीज़ें मैंने घर के लिए ऑर्डर की थी। चीन से मैं कपड़े वगैरह नहीं ऑर्डर करती, लेकिन मैं इस तरह की घर की चीज़ें मंगवा लेती हूँ। और घर की कुछ ना कुछ चीज़ें मंगवाती रहूँ तो मैं ज़रा खुद भी फ्रेश फील करती हूँ कि अच्छा ठीक है घर में नई चीज़ लग गई है कोई। अच्छा, इसने मुझे बड़ा बाहर डाला हुआ था, बार बार नीचे गिर जाता था, मैंने इसका ये पक्का हल मंगवाया है। ये पेपर सोप थे, ये मैंने अपने बैग के लिए मंगवाए थे कि कहीं बाहर जाओ तो चलो हाथ धो ले बंदा। और ये देखिए, ये मेरी मेन चीज़ थी। सारा दिन गड्डियाँ तो खलारा पाई रहा देने, तो मुझे ना ये मैंने एक वीडियो में देखा था कि उन्होंने अपनी कार की कलेक्शन ऐसे की हुई थी, तो मैंने सोचा मैं भी मंगवाती हूँ। और इब्राहिम को तो बड़ा ही खुश हो जाता है इस तरह के कामों में। पूरी वो मेरी मदद करता रहा है कि मैं बड़ा एक्साइटेड होकर कार्स इकट्ठी कर रहा था अपनी, हमने इसके अंदर रखनी है। चलेंगे आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।